शुरू से कहते हैं, आप अपने जन्मदिन में भी कपड़े खरीदते हैं, अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, उसी में भी खुशी मनाते हैं, परंतु क्रिसमस में तो उसका जन्मदिन है ना, तुम क्यों नए कपड़े पहनते हो? यस और नो? जिसका जन्मदिन है उसने कभी कहा क्या मेरा जन्मदिन मनाओ? आपको मालूम है पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक 40 अध्याय वर्ष 22 वचन में फिरौन जो था वो अपना जन्मदिन मनाता था। नए नियम में हेरोदेस जो राजा था, पृथ्वी के राजा अपना जन्मदिन मनाते हैं, और उसने कहा मैं पृथ्वी का राजा नहीं हूं, मेरा जन्मदिन मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यस, क्लैप फॉर द लॉर्ड। इस सत्य के लिए आप ताली बजाओ, इस सत्य के लिए आप ताली बजाओ। हेरोदेस ने अपना जन्मदिन मनाया, फिरौन ने अपना जन्मदिन मनाया, जितने भी पृथ्वी के राजा हैं वो अपना जन्मदिन मनाते हैं, पर ये पृथ्वी का राजा नहीं है। ये अपनी तुलना स्वर्ग का राजा अपनी तुलना पृथ्वी के राजा से नहीं करता। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। इसलिए हम परंपराओं पर नहीं, रीति और रिवाज पर नहीं, हम अपने परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर की ओर से निकला है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्रिसमस पर क्रिसमस के बारे में कुछ जादुई बात है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया धीमी हो गई है। युद्ध विराम नामक युद्ध में राष्ट्रों का जश्न मनाने के लिए टूटे हुए परिवार एक साथ आते हैं और कुछ लोग चर्च भी जाते हैं। लेकिन क्रिसमस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्रिसमस एक जन्मदिन की पार्टी है। हालांकि कहानी को यहाँ और वहाँ बदल दिया गया है ताकि ज्यादातर लोग अब इसका सही अर्थ न समझ सकें। यह एक ऐसी तस्वीर है जो आपको क्रिसमस के अधिकांश चर्चों में मिलेगी। आइए अब कुछ गलतियों को खोजें जो परंपरा के माध्यम से जोड़ी गई थीं, लेकिन आप पहले बाइबल में नहीं पाएंगे। यीशु के जन्म के समय इज़राइल में कोई पत्थर नहीं था। दूसरे, हम अस्तबल में जानवरों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तीसरा, हम पहली बार में एक अस्तबल के बारे में नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा ये 3 राजा भी हैं, लेकिन हम यह भी नहीं जानते कि 3 थे या नहीं, और अगर वे राजा थे या यहाँ तक कि उनके नाम क्या थे। जब बुद्धिमान लोग आए तो चरवाहे मौजूद नहीं थे और मैरी और जोसेफ के सिर के ऊपर कोई प्रभामंडल नहीं था। तो सच्ची कहानी क्या थी? खैर, सच्ची कहानी को पढ़ने में शायद कुछ मिनट से भी कम समय लगता है, लेकिन ऐसा करने से पहले आइए उन 2 बिंदुओं पर ध्यान दें जिनके बारे में आपने शायद क्रिसमस रात और बच्चे के बारे में कभी नहीं सुना होगा। इसलिए यीशु अपने उत्पीड़ित लोगों के लिए अंतः शांति लाने के लिए इज़राइल के राजा के रूप में आए, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। इसलिए उन्होंने योजना को व्यापक बनाया और पूरी दुनिया में शांति लाने के लिए कानूनी आधार प्रदान किया। लेकिन यह कहानी का केवल एक हिस्सा था। देखिए, भविष्यद्वक्ता हमेशा मसीहा की कहानी को 2 तरह से सुनाते थे, एक पीड़ित मसीहा और एक राज करने वाला मसीहा, एक कमजोर मसीह और एक शानदार मसीह, एक नौकर और एक चिरस्थायी राजा। तो यहूदियों ने जो किया वह केवल 50% कहानी पढ़ने के लिए था और सिर्फ उन छंदों को पढ़ना था जो उन्हें पसंद थे। यह किसी तरह परिचित लगता है। वैसे भी जब मसीह आखिरकार आया तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह उनके विश्व दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं था। आज का दिन अलग नहीं है। लोग केवल उन छंदों को पढ़ते हैं जिन्हें वे बाइबल से सुनना चाहते हैं, जो उनके विश्वदृष्टि के अनुकूल हैं। यीशु तब तक ठीक है जब तक वह एक चरनी में एक छोटा बच्चा है जो क्रिसमस पर शांति, प्रेम और कई उपहार देता है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपने मुझे सही ढंग से समझा तो सभी भविष्यद्वक्ताओं ने 2 आने के बारे में ठीक ठीक बात की, एक कमजोरी में और दूसरी ताकत में। अगली बार जब यीशु आएगा तो वह कमजोर मसीह नहीं होगा, वह तंबू नहीं बल्कि मंदिर होगा, छोटा मेमना नहीं बल्कि गर्जन वाली रेखा, प्यारा बच्चा नहीं बल्कि एक मजबूत साम्राज्य। सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह दूसरी बात है जिसे मैं संबोधित करना चाहता हूँ। वह रात जब मसीह का जन्म हुआ था तब यह बिल्कुल मौजूद थी। इज़राइल विभाजित था और आध्यात्मिक रूप से सो रहा था।
यह नैतिक रूप से बहुत अंधेरा था। इज़राइल को दुनिया के लिए प्रकाश माना जाता था, लेकिन वे स्वयं धर्मी और भ्रष्ट थे, और वह फिर से परिचित लगता है। आज दुनिया की रोशनी क्या है? विश्वासियों, चर्च? सच में? मेरा मतलब है कौन सा? आप देख रहे हैं, यहीं से समस्या शुरू होती है। इज़राइल जैसे टुकड़ों में गवाही को उसके इतिहास के अंत में विभाजित किया गया था। चर्च अब इज़राइल के दिनों की तरह है। केवल कुछ ईसाई ही वास्तव में मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वह आ रहा है। मेरे दोस्त सुनो, मास्टर आ रहे हैं। कुछ के लिए यह अच्छी खबर है, और कई लोगों के लिए यह बहुत बुरी खबर है। आत्मा और दुल्हन कहते हैं कि आओ, जबकि दुनिया रात में एक खामोश रात सोती है, शायद आखिरी रात। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप परमेश्वर के साथ शांति बनाए रखें। जिस दिन आप फिर से पैदा हुए थे, उस दिन क्रिसमस आपका जन्मदिन हो। यीशु के जन्म के समय में परमेश्वर ने कैसे रीति रिवाज और परंपरा और विधियों को तोड़ा, आपको समझना। आइए देखिए, उदाहरण देखिए, लूका 1:57। हाँ, तब यीशु के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उसकी पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता के से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी पर मंगा कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसने आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अब इसके लिए आपको लूका 1 में आना पड़ेगा। और परमेश्वर ने जब जकरिया को स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश भेजा, दोनों जकरिया और उसकी पत्नी बांझ थी। अब परमेश्वर ने एक संदेश देखा। हाँ, 5वां से हम पढ़ेंगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उसके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। तब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और उसने माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजराइलियों में से बहुतों को उसके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यीशु के जन्म होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मनुष्य को धर्मियों की समझ दे। धर्मियों की समझ मतलब परमेश्वर की समझ की आत्मा, जैसे स्वयं परमेश्वर है, जैसे यीशु मसीह है, वैसे आपको और मुझको भी मिले। इस वचन को हम 17 वचन को फिर से पढ़ेंगे। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। हाँ, कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को
धर्मियों की समझ पर लाए। आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। मतलब आदम की अनाज्ञाकारिता ने सारे मनुष्य जाति को गिरा दिया, तो यीशु का जन्म हुआ क्योंकि वो अपने पिता का आज्ञाकारी था। उसने आज्ञा मानी, यहाँ तक आज्ञा मानी कि क्रूस की मृत्यु, हाँ उसने क्रूस की मृत्यु, हाँ उसने क्रूस की मृत्यु। वो अपने आप को दीन किया, नम्र किया, शून्य बन गया। आज बताओ कलीसिया में कौन शून्य है? कौन शून्य बनने को तैयार है? कौन शून्य बनने के लिए तैयार है? यीशु का जन्म के उद्देश्य को हमको समझना है, ना कि उसके जन्म दिन को मनाना है। यीशु का जन्म क्यों हुआ? एक अनाज्ञाकारिता की आत्मा से आप और मैं प्रभावित थे। यीशु के जन्म से पहले यूहन्ना का जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ से हुआ। एलिशिबा और जकरिया आप पढ़ रहे हैं, वो याजक थे, रात और दिन परमेश्वर के भवन में रहते थे, प्रभु की महिमा करते थे, प्रभु का गुण गाते थे। प्रभु ने उनको चुना था। आज के युग में आपको दिखाई देता है क्या ऐसा? आज के याजक आपको ऐसे दिखाई देते हैं क्या? परंतु परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत आया। परमेश्वर का धन्यवाद कि जब लूसीफर गिरा तो 1/3 को अपने साथ निकल आया। इस आकाश मंडल में उसकी सारी सेना 1/3 उसके साथ है, जो आपके मन, आपके विचार, आपकी भावनाओं से खेलती है, आपके जीभ को हथियार बनाती है, आपके हाथ को हथियार बनाती है। मैं चर्च और विश्वासियों से बात कर रही हूं। परमेश्वर की आत्मा चर्च आने वालों से बातचीत करती है, विश्वासियों से। आप अपने विश्वास को बताइए। अब यहाँ पर जकरिया है, याजक है, धर्मी है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, दोनों पति पत्नी आज्ञाकारी हैं, उनकी प्रार्थना सुनी गई, वो स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिया। ये हो सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु आता है, प्रभु दिखाई देता है, महिमा दिखाई देती है। और जब हम परमेश्वर की महिमा देखने लग जाते हैं तो संसार की हर चीजें फीकी नजर आती हैं कि प्रभु जी ये बातें हमने पहले क्यों नहीं हमें बताई गई, हमें क्यों नहीं सिखाई गई। ना जाने हम कितने वर्षों से हम एक दूसरे यीशु के जन्मदिन को मना रहे हो। पर आज जो हम हर संडे सेलिब्रेट करते हैं, हर रोज हम सेलिब्रेट करते हैं, हम खूब आनंदित होते हैं। हम क्यों हैं? क्योंकि हमें एक उद्धार का समाचार सुनाया गया कि अब हमें पाप से छुड़ाने के लिए, पिता से मिलाने के लिए, एक नई जिंदगी देने के लिए, हम अनाथों को घर बसाने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। हम इस पृथ्वी पर हमेशा कभी नहीं रहेंगे। हालेलुया। और हम इसलिए हर रोज आनंदित होते हैं, हम हर रोज खुश होते हैं। हालेलुया। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो हमें लेने आने वाला है। हालेलुया। हम इस आशा में हम आनंदित रहते हैं, हम पापों की क्षमा को पाएं। मृत्यु के डंक को तोड़कर तीसरे दिन जी उठा, शैतान की योजनाओं को अंत कर ही दिया।